इस छोटे से प्लास्टिक के गमले में लगी हुई हमारी ये स्वीट पी वाइन यानी कि पवित्र अपराजिता की बेल है। ये बेल वाला पौधा होता है और इस बेल वाले पौधे पर बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं और ये आप लोगों को हर इंडियन के घर पर आसानी से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे नाम होते हैं, अलग अलग एरिया के हिसाब से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस अपराजिता के पौधे पर कितनी बेहतरीन फ्लावरिंग चल रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनके पौधे की ना तो ग्रोथ चल रही है और ना ही उनके पौधे पर फूल आ रहे हैं। फूल आने की बात तो दूर है, कई बार ऐसा होता है कि आपके अपराजिता के पौधे की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीली हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा 10 रुपये का फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके अपराजिता के पौधे की पत्तियां ना तो पीली पड़ेंगी और इसके अलावा आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ दिन दुनी रात चौगनी से होने के साथ साथ अब आपके अपराजिता के पौधे पर हमारे इस अपराजिता के पौधे की तरह ढेर सारे फूल भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा ये अपराजिता का पौधा कितना ज़्यादा घना है। कई बार लोगों का पौधा इस तरीके से घना नहीं हो पाता है, तो आज की इस वीडियो में घना करने का भी तरीका बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो जरूरी टिप्स है वो ये है कि ये जो अपराजिता का पौधा होता है ये बेल वाला पौधा होता है, तो इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट देना होता है तभी ये पौधे की तरह ग्रोथ करता है। और आपके अपराजिता के पौधे को घना करने के लिए सबसे पहले ये जो आप लोग बेल देख रहे हैं ये आपस में जब लिपट जाती है तो इसको आप लोगों को खुला रखना होता है। जब भी ये लिपटने लगे तो इसको खुला रखें, इससे होगा कि ये आपका जो पौधा है ये सही तरीके से ग्रोथ करेगा तो आपके अपराजिता के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। इसके अलावा अपराजिता के पौधे पर समय समय पर इस तरीके से पिंचिंग करता रहना चाहिए। जब आप लोग इस तरीके से पिंचिंग करेंगे टाइम टू टाइम तो आपका पौधा घना होगा और जो नीचे से ब्रांच निकालेगा उस पर ही फूल आएंगे। तो जब भी आप लोग गमले में ग्रो कर रहे हैं तो बांस के सहारे ग्रो करें और बांस के सहारे ग्रो करने के साथ साथ आप लोग उस पर जो कपड़े सीने वाला धागा होता है बारीक वाला वो लपेट दें। तो इस तरीके से जब आप लोग लपेट देंगे तो आपका पौधा इस तरीके से ग्रोथ करेगा जिस तरीके से हमारा पौधा ग्रोथ कर रहा है। तो देखिए हम सारी की सारी जो नई ग्रोथ आप लोग देख रहे हैं तो उस नई ग्रोथ के टॉप के एरिया की जो ब्रांच है उसको इस तरीके से पिंच कर रहे हैं। इस तरीके से जब आप लोग पिंच करेंगे तो घना होने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फूल आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारा ये दूसरा पौधा देख रहे हैं, इस पौधे पर भी आप लोग कितनी बेहतरीन फ्लावरिंग देख पा रहे होंगे। ये डबल पेटल वाला है। देखिए इसके जो फूल होते हैं ये काफ़ी मोटे से होते हैं और देखने में ये उस वाले से भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो ये हाइब्रिड में आता है। इस पर देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो जब भी आपके अपराजिता के पौधे पर इस तरीके से फ्लावरिंग चलती है तो आप लोग अपराजिता के पौधे की जो फूल सूख जाते हैं उनको समय रहते हटाते रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपराजिता के पौधे पर जो फूल आते हैं वो सूखने के बाद में उनको नहीं हटाते हैं तो उनके पीछे से फलियां बनने लगती हैं यानी कि बीज बनने लगते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि आपका जो पौधा है वो फूल बनाना बंद कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि अब मुझे अपना जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो फलियां हैं उनमें वो बीज बनाने में सारी ताकत लगा देता है और जो नए फूल बनाने के लिए उसकी ताकत होती है वो उधर नहीं जाती है। तो आपके पौधे पर जब फलियां एक बार बनने लगती हैं तो फूल आने के जो चांस हैं वो कई बार कम हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहिए तो समय समय पर या तो स्टार्टिंग में जैसे ही फूल सूख जाए उसको हटा दें या फिर फलियाँ बन जाएँ तो सूखने से पहले ही फलियों को कट कर दें। इसके अलावा अपराजिता का जो ये पौधा होता है ये ह्यूमिडिटी लवर प्लांट होता है। इसको जितना अच्छी ह्यूमिडिटी मिलेगी तो ये अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और इसकी जो मिट्टी होती है वो हमेशा नम रहना चाहिए, ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2-4 फूल हमारे इस अपराजिता के पौधे पर सूख चुके हैं तो उनको आप लोग हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1-2-4 फूल सूख से नज़र आ रहे हैं तो इनको आप चाहें तो हटा सकते हैं। तो जो अपराजिता का जो पौधा होता है इसको जब आप लोग हमेशा नम रखेंगे, मिट्टी हल्की गीली रखेंगे तो आपके पौधे की जो पत्तियां पीली होने की शिकायत होती है वो नहीं होगी। जब भी पीली पत्तियां पड़ती हैं तो वो पानी की कमी की वजह से ही पड़ती हैं। अगर आप लोगों के पौधे में एक बार पानी की कमी हो जाती है तो आपके पौधे की पत्तियां सारी की सारी पीली होकर के झड़ सकती हैं क्योंकि ये बहुत ही नाजुक पौधा होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं इनके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर रहता नहीं है तो पानी की कमी मिट्टी में कभी भी नहीं रखना चाहिए। डेली 2 बार पानी देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस अपराजिता के पौधे को कब से कब तक और कैसे ग्रो करना चाहिए तो आप लोग इस अपराजिता के पवित्र पौधे को बीज से और कटिंग से
बिल्कुल आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कटिंग जो होना चाहिए वो हार्डवुड होना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 साल पुरानी या 2 साल पुरानी कम से कम कटिंग होना चाहिए, तभी आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बाकी बीज से तो बहुत ही आसानी से ये पौधा तैयार हो जाता है। बीज से ग्रो करने का जो सही सीजन होता है वो होता है फरवरी स्टार्ट से अप्रैल, इसके अलावा रेनी सीजन। वैसे आप लोग गर्मी के मौसम में भी अप्रैल से लेकर के जुलाई स्टार्ट तक भी बीज लगा सकते हैं, लेकिन कई बार तेज गर्मी में बीज नहीं उग पाते हैं, तो आप लोग रेनी सीजन और फरवरी से लेकर के अप्रैल में कभी भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो फूल है मैं आपको तोड़ करके दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर है। तो ये जो फूल हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है, और आपके गार्डन में जब नीले नीले फूल खिले होते हैं तो मन भी चंगा रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। तो आप लोग इस पौधे को अपने घर पर ज़रूर लगाएं। इसके अलावा जैसे अप्रैल के बाद में जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है बरसात से पहले पहले, तो उस समय आप लोग इस पौधे को नहलाते जरूर रहें। जब भी आप लोग इस पौधे को पानी दें तो इसको शावर जरूर दें, इससे इसको ह्यूमिडिटी का एहसास होगा और आपका पौधा नई ग्रोथ बढ़ाएगा। और जो नई ग्रोथ इस पर आती है ना, उसी पर फूल खिलते हैं। और फूल खिलने के बाद में देखिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये फूल सूख गया तो इस तरीके से फूल को हटा दें, नहीं तो ये फली बनाना स्टार्ट कर देता है। एक बार जब फली बन जाती है ना तो समझ जाइए कि फूल आने के चांस तो बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके अलावा अपराजिता के पौधे को आप लोग ऐसा फर्टिलाइजर दें जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो। नाइट्रोजन वाला अगर आप लोग फर्टिलाइजर अपने अपराजिता के पौधे में इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा आपके पौधे की ग्रोथ होगी। इसके अलावा रेनी सीजन में तो होता ही है कि आपका पौधा खुद ही ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रेट होता है जो मिट्टी में जाने के बाद में नाइट्रोजन में बदल जाता है। इससे आपके पौधे की ग्रोथ दुगनी हो जाती है। तो जो बारिश का पानी है आप लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी आपके अपराजिता के पौधे का पसंदीदा खाना है, तो आप लोग उसको स्टोर कर सकते हैं और टाइम टू टाइम अपने अपराजिता के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अपराजिता के पौधे को किस तरीके की मिट्टी पसंद है। तो देखिए अपराजिता के पौधे को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसमें पानी ज़्यादा समय तक लॉक न रहे, और ऐसा बेल्डेड सॉइल अगर आप लोग इस पौधे को बना करके दोगे तो आपका जो अपराजिता का पौधा है वो शानदार तरीके से ग्रोथ करेगा। देखिए अपराजिता के पौधे की पत्तियां पीली न पड़े, पौधे की ग्रोथ तेजी से बढ़े, फूल भी ज़्यादा आए, इसके लिए आप लोगों को अपराजिता के पौधे की मिट्टी के अंदर मल्चिंग जरूर कर देना चाहिए। अप्रैल से लेकर के लास्ट जुलाई अगर आप लोग ये काम कर लेते हैं तो आपका अपराजिता के पौधे की जो मिट्टी है वो हमेशा नम रहती है और अचानक पानी की कमी नहीं होती है, और आपके पौधे की पत्तियां पानी की कमी की वजह से पीली भी नहीं पड़ती हैं। तो आप लोग अपने अपराजिता के पौधे की मिट्टी में कई तरीके की चीज़ों से मल्चिंग कर सकते हैं, जैसे आप लोग धान की भूसी, इसके अलावा कोकोपीट, या फिर जो हम ये आप लोगों को दिखा रहे हैं मॉस घास, इन तीनों में से कोई भी चीज़ से आप लोग मल्चिंग कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेहतर होती है ये जो आप लोग मॉस घास देख रहे हैं। ये मॉस घास 50 रुपये की 500 ग्राम आती है और किसी भी बड़ी नर्सरी से रेनी सीजन में खास करके आसानी से मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को वो फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ जो हमने हमारे अपराजिता के पौधे में इस्तेमाल किया था। तो देखिए ये है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि सिर्फ 10 रुपये का होगा। एक बार इस्तेमाल करते हो तो 10 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये है दोस्तों सीवीड यानी कि जाइम फर्टिलाइज़र, जो कि फुली ऑर्गेनिक होता है, समुद्र की घास वगैरह से तैयार किया जाता है। और ये फर्टिलाइज़र आप लोगों को हर जगह पर आसानी से उपलब्ध है। हर जगह पर आप लोगों को अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग नामों के हिसाब से मिल जाता है। तो कोई सी भी कंपनी का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप लोग एक बार में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करोगे तो कम से कम 12 इंच के गमले में 10 ml फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, और ये 10 रुपये का ही करीब होगा। तो हमने 2 लीटर पानी ले रखा है, 2 लीटर पानी में ये जाइम फर्टिलाइज़र 10 ml मिक्स कर लिया है। अब हम इसको पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। इसको आप लोग अपने पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, पौधे की पत्तियों पर छिड़काव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके अपराजिता के पौधे पर इसके इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों के बाद ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पत्तियां भी लस्क ग्रीन रहती हैं और फ्लावरिंग काफ़ी समय तक चलती रहती है। लेकिन आपको अपराजिता के पौधे की जैसे मैंने केयर बताई है वैसे केयर करना होगा, तभी आपके अपराजिता के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सर्दी के मौसम में अपराजिता का जो ये पौधा होता है ये डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि सर्दी के मौसम में अपराजिता के पौधे पर फूल आने की बात तो दूर है, अपराजिता के पौधे की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो उस समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यार हमारा पौधा सूख गया और इसको उखाड़ करके फेंक दो, बल्कि हमें फरवरी लास्ट तक का इंतजार करना होता है
और सर्दी के मौसम में पौधे को पानी देना बंद कर देना होता है, तभी आप लोगों का पौधा फिर से अच्छी तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट करने के साथ साथ ढेर सारे फूल देना स्टार्ट कर देता है। तो सर्दी में आराम का समय होता है, पानी बिल्कुल न दें। अगर आराम के समय इसको पानी दोगे तो पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाएगा और आपका पौधा अचानक से सूख सकता है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हमने ये जो आप लोगों को अपराजिता के इस पौधे के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।